शायद 2 प्रश्नों से आप जानते हैं कि मैं कौन हूं। लेट्स सी, फोर्ब्स मैगजीन रैंक में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बॉलीवुड स्टार कौन है? वो कौन सा स्टार है जिसने सबसे ज्यादा सुपरहिट फिल्में दी? तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि मैं कौन हूं। नहीं जानते? अगर आप नहीं जानते, मैं आपको कुछ और टिप्स दूंगा। मैं बॉलीवुड में एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर और टेलीविजन पर्सनालिटी हूं। मुझे एज अ बेस्ट एक्टर 17 बार आईफा के लिए नॉमिनेट किया गया। मैंने 15 फिल्म फेयर अवार्ड जीते और 13 जी सिने अवार्ड भी जीते, और साथ ही डजनों अवार्ड्स के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया। मैं उन कुछ लोगों में से हूँ जिन्होंने बॉलीवुड का नाम दुनिया भर में रोशन किया और बॉलीवुड को दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में से एक बनाया। आपको लग रहा होगा ये बहुत आसानी से हुआ है ना? मैं हूं शाहरुख खान। मुझे दूसरों से ज्यादा मुश्किलें नहीं थी। मैं कॉलेज में बहुत अच्छा स्टूडेंट था। मुझे कॉलेज में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर्स से भी नवाजा गया। हमेशा मैं कॉलेज में ग्रेड्स तक पहुंचता और मैंने इकोनॉमिक्स में बैचलर डिग्री हासिल की। मुझे करियर बनाने का अवसर भी मिला, लेकिन मेरा दिल कॉलेज में नहीं था। मुझे एक एक्टर बनना था। करियर की शुरुआत में फौजी, सर्कस, इन सीरियल्स में रोल करके मैंने बहुत सारा पैसा कमाया और जरूरी चीजें खरीदने में बहुत सा पैसा खर्च भी किया। लेकिन मैं वही रुकने वाला नहीं था। मैं और भी ज्यादा चाहता था। मैंने कुछ अलग ही नया करने के बारे में सोचा था। इसी कारण से मैंने बॉलीवुड फिल्मों के लिए ऑडिशन लेने के बारे में सोचा। क्या मुझे इस पर रिस्क लेना चाहिए था? ऑफ कोर्स, ये मेरे दिल की आवाज थी। और जून 1992 में राज कन्वर साहब ने वो आवाज सुन ली और मुझे दीवाना मूवी मिल गई, जिसने मुझे बॉलीवुड में जगह दी। उस समय मैंने क्रिटिक्स का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ फिल्मों में काम किया। उस समय से लेकर आज तक आप जानते हैं, ये हमेशा सफलता थी। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे सुपरहिट हुई। ओम शांति ओम सुपरहिट हुई। चेन्नई एक्सप्रेस सुपरहिट हुई। इन मूवीज ने करोड़ों दिल जीते। मेरी एक्टिंग ने मुझे सुपरस्टार बनाया, बॉलीवुड का किंग बनाया और करोड़ों दिल चुराने वाला चोर भी बनाया। जैसा मैंने पहले कहा, मुझे कोई कठिनाइयां नहीं थी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। कुछ भी आसान नहीं है। मैं किसी बॉलीवुड एक्टर, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर का बेटा नहीं हूं। जब मैं 15 साल का था, तब मेरे पिता कैंसर की वजह से हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए, और कुछ सालों के बाद मेरी माँ डायबिटीज की वजह से मेरे पिता के पास चली गई। मुझे मार्गदर्शन करने वाला भी नहीं था। इससे आप जान ही गए होंगे मुझे जीतने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी। क्या आपने वो समय देखा है जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, लेकिन बहुत से लोग आपको ग्रो होने से रोकने में लग जाते हैं? ऐसा समय जब आप मानते हैं कि आप मेन रोल के लिए बने हैं, लेकिन लोग आपको ये टोक देते हैं कि आप सपोर्टिंग रोल के लिए भी अच्छे नहीं। ये निराशाजनक है ना? हाँ, मैंने ये सब सुना है और इससे भी ज्यादा सुना है। वो कहते थे मेरी एक्टिंग में कोई सेंस नहीं है, और बार बार ये बात मेरे माइंड में डालने की कोशिश करते थे कि मैं ओवर एक्टिंग करता हूँ जिसमें फीलिंग्स नहीं है। एक एक्टर के रूप में वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन मैंने पापा से सुना था, जो कुछ नहीं करते वो बस कमाल करते हैं। और मेरा दिल मुझसे कहता था, यू कैन डू इट, यू आर बॉर्न फॉर इट। मैंने नेगेटिव रिव्यूज को इग्नोर करना सीखा। मैंने सीखा आगे चलते रहो, रुको मत। पर ये लोग मुझे रोकना चाहे, मैं जो भी काम करता हूं उससे मैंने प्यार करना सीखा, भले ही लोग उसे पसंद नहीं करते। मैंने उन लोगों के लिए काम किया जो मेरे काम को पसंद करते हैं। मैंने काम किया क्योंकि मेरे अंदर हार्ड वर्क के लिए पागलपन था। मैंने काम के लिए अपने नींद के साथ तक कॉम्प्रोमाइज किया, क्योंकि मैं जानता था ये इसके लायक है। मैं सफर करता गया क्योंकि मैं जानता था ये सफर मुझे मंजिल तक ले ही जाएगा। एक इंटरेस्टिंग बात, क्या वो सेंसलेस एक्टिंग थी जिसने मुझे बॉलीवुड का सबसे बेस्ट एक्टर बनाया? मैंने करोड़ों दिलों पे राज किया। मैंने सपोर्टिंग एक्टर के लिए काम नहीं किया, लेकिन मैंने फौजी, सर्कस सीरियल्स में अभिनय किया और 80 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। उनके मुताबिक मैं सिर्फ
ओवर एक्टिंग करना जानता था, लेकिन मुझे एज अ बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए सबसे ज्यादा बार नॉमिनेट किया गया। मेरे स्टार हमेशा दौलत और शौहरत के रास्ते पर रहे। क्योंकि मैं जानता था एक दीवार कभी डायरेक्टली नहीं बनती, इसे ईंटों ईंटों से बनाया जाता है, जिस तरह मैंने मेरा करियर बनाया। इसी वजह से मैं बार बार कहता हूं, लेट्स योर स्माइल चेंज द वर्ल्ड। बट डू नॉट लेट द वर्ल्ड चेंज योर स्माइल।